शहर में वाटर टैंक बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और ये है मानी तितला। ये इस फैक्ट्री में नौकरी करता है, लेकिन इसकी तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए ये अपने परिवार को शहर में नहीं रख सकता। बहुत दूर एक सुंदर जंगल था जिसका नाम पंखपुर था। यहीं पर मानी तितले का परिवार रहता था। उनका एक बहुत सुंदर छोटा सा लकड़ी का घर था। ये है ईशु तितली और उसके बच्चे, यानी मानी तितले का परिवार। मम्मी मम्मी, हमें घर में बहुत गर्मी लगती है। आप पापा से कहें वो हमें एसी लगवा दें। अरे बच्चों, तुम दोनों के पापा की इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो एसी अफोर्ड कर सकें। कुछ ही दिनों की बात है, गर्मी चली जाएगी। तुम दोनों बर्दाश्त करो। अरे मम्मी, फिर भी आप पापा से बात तो करके देखें। क्या पता उन्होंने तनख्वाह में से कुछ सेविंग करके रखी हो जो हमारे एसी लगवाने में काम आ जाए। अरे अच्छा, चलो ठीक है, मैं करती हूँ तुम दोनों के पापा से बात। लेकिन मुझे पता है उनके पास पैसे नहीं होंगे। फिर ईशु तितली जंगल के पीसीओ पे जाती है। वो अकेला फोन था जिसे सब जंगल वाले मिलकर इस्तेमाल करते थे। हाँ मेरी प्यारी पत्नी, क्या हुआ, बोलो। अरे पति जी, आप जानते तो हैं आजकल जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए आपके बच्चों ने तंग करके रखा है। वो कह रहे हैं हमारे पापा से कहो हमें एसी लगवा दें। मैंने तो कहा है तुम लोगों के पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप बताएं मैं क्या करूं? अरे, मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम लोगों को एसी लगवा देता। लेकिन चलो एक काम करते हैं, इस साल से सेविंग शुरू करते हैं। अगले साल जरूर एसी आ जाएगा। तुम बच्चों को बोल दो। हाँ चलो ठीक है, मैं बच्चों को कह देती हूँ। फिर ईशु तितली पीसीओ से अपनी बहन निशु तितली के घर चली जाती है। निशु तितली भी गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। अरे ईशु दीदी, बहुत गर्मी लगती है। मन करता है खुले ठंडे पानी में जाके बैठ जाऊं बस। इन घरों में तो रहा ही नहीं जाता अब। हाँ भाई, मेरे बच्चों ने भी गर्मी की वजह से बहुत तंग कर रखा है मुझे। फिर ईशु तितली अपने घर चली जाती है और बच्चों को बताती है इस साल तो नहीं पर अगले साल उनको एसी मिल जाएगा। बच्चे खुश हो जाते हैं। जंगल में दिन ब दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही थी और फिर एक दिन मानी तितले का बॉस उसको कुछ दिनों की छुट्टी देता है। मानी तितले, तुम हमारी फैक्ट्री के बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो। मैं तुम्हें 10 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। जाओ अपने परिवार से मिल आओ। और कुछ वाटर टैंक फालतू पड़े हैं, अगर तुम्हें काम आए तो वो भी ले जाओ। ठीक है मालिक, आपका बहुत शुक्रिया। फिर अगले दिन की बस पकड़ के मानी तितला अपने जंगल आ जाता है। वो साथ में वाटर टैंक भी उठा लाता है। उसके घर वाले उसको देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अरे पति जी, आपने बहुत अच्छा किया जो हम सबसे मिलने आ गए। हम सबको आपकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन पति जी, आप ये एक वाटर टैंक क्यों उठा के लाए हैं अपने साथ? अरे मेरी प्यारी पत्नी ईशु तितली, ये वाटर टैंक मेरे बॉस ने मुफ्त दिया है। और भी पड़े थे, बॉस कह रहे थे ले जाओ अपने साथ, लेकिन मैंने सोचा क्या करूँगा, इसलिए सिर्फ एक उठा कर लाया हूँ। तुम देख लो, शायद किसी काम आ जाए। फिर ईशु तितली वहां जाती है जहां मानी तितले ने वो वाटर टैंक रखा था। वो कुछ देर खड़े होकर वाटर टैंक को देखती है। फिर अचानक उससे एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है। वो फटाफट अपने घर आती है और अपने पति को साथ लेकर वापस वाटर टैंक की जगह पर आ जाती है। वो अपने पति को हथौड़ी पकड़ाती है और उस वाटर टैंक का दोनों पति मिलकर कुछ बनाने लग जाते हैं। काफी देर हो जाती है। सुबह से लेकर शाम हो गई थी और फिर देखते ही देखते उन दोनों पति पत्नी की मेहनत से उस वाटर टैंक का एक बहुत अच्छा सा घर बन जाता है। ईशु तितली अपने बच्चों को भी उस वाटर टैंक के घर में ले आती है। लोग उस घर को बहुत ज्यादा हैरान होकर देख रहे थे। अरे देखो, ईशु तितली और उसके पति ने कितना अच्छा वाटर टैंक का घर बना लिया है। अब तो इनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही होगी। चलो चलो चलकर इन दोनों से पूछते हैं और फिर हम भी ऐसा ही घर बनाते हैं।
हाँ हाँ पति जी, चलो चलो चलकर पूछते हैं। जो लोग भी वाटर टैंक के घर को देख रहे थे वो सब हैरान होकर ईशु तितली से पूछ रहे थे। हाँ भाई, ये वाटर टैंक का घर मैंने और मेरे पति ने मिलकर बनाया है और अब हम इसी में रहते हैं। पिछले घर में बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन हमने ये वाटर टैंक का घर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे रखा है, इसलिए इसमें बहुत हवा आती है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। मेरे बच्चे अब बहुत खुश हैं। अब जंगल के बाकी लोग भी वाटर टैंक का घर बनाने के बारे में सोच रहे थे और फिर ईशु तितली और उसका परिवार हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।